बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करें। क्रिएट अ न्यू नोड, असाइन वैल्यू, लिंक इट एट द एंड ऑफ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट विदाउट यूजिंग लूप, प्रिंट द लिंक लिस्ट ऑन स्क्रीन इन बोथ ऑर्डर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स एंड डिलीट लास्ट नोड। ये हमारा टास्क है कि एक नए नोड को क्रिएट करना है, उसको वैल्यू असाइन करनी है, उसको पहले से मौजूद सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर लिंक करवाना है बगैर किसी लूप को यूज करते हुए। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट की वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ऑर्डर्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है और लास्ट नोड को डिलीट करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट क्या है। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट की ही एक्सटेंशन है। डबली लिंक लिस्ट को ऊप C++ के लेक्चर 73 के अंदर तफसील के साथ ना सिर्फ डिस्कस किया हुआ है बल्कि इसको इंप्लीमेंट भी किया हुआ है। जैसा कि हमें मालूम है कि डबली लिंक लिस्ट के एक नोड के अंदर 3 मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं। 2 उसके अंदर पॉइंटर फील्ड्स हैं जबकि एक उसके अंदर इन्फो फील्ड है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डबली लिंक लिस्ट का नोड है और इसके इन्फो फील्ड के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन होगी। लेट्स सपोज इंटीजर वैल्यू है 10 और इसके प्रीवियस पॉइंटर फील्ड के अंदर प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा अगर ये हेड नोड नहीं है, और अगर ये हेड नोड है तो इसके अंदर नल होगा। इसी तरीके से डबली लिंक लिस्ट के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड के अंदर उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा अगर ये टेल नोड नहीं है, और अगर ये टेल नोड है तो इसके अंदर नल होगा। लेट्स सपोज एक और नोड इसके साथ अटैच है जिसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 20 है। पहले नोड की नेक्स्ट फील्ड के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, लास्ट नोड की प्रीवियस फील्ड के अंदर उससे प्रीवियस नोड का एड्रेस है, जबकि पहले और लास्ट नोड के एक एक फील्ड के अंदर नल है। अगर ये सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड के अंदर पहले नोड का एड्रेस होगा इस तरीके से, और पहले नोड के प्रीवियस फील्ड के अंदर लास्ट नोड का एड्रेस होगा। तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के अंदर आप एक नोड से नेक्स्ट नोड के अंदर भी जा सकते हैं, नेक्स्ट नोड से प्रीवियस नोड के अंदर भी आ सकते हैं, और फर्स्ट नोड से डायरेक्टली लास्ट नोड के ऊपर आ सकते हैं, और लास्ट नोड से डायरेक्टली पहले नोड के ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है। इसके अंदर एक नए नोड को क्रिएट और लिंक करना है एट द एंड विदाउट यूजिंग लूप। बगैर लूप के एक नए नोड को पहले से मौजूद लिंक लिस्ट के साथ अटैच करना है। डिस्प्ले इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर भी आप लिंक लिस्ट को दोनों ऑर्डर्स के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। डिलीट लास्ट नोड फ्रॉम सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के अंदर से उसका लास्ट नोड को डिलीट करना है। ये सारे ऑपरेशंस C++ के अंदर किस तरह से परफॉर्म होंगे आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ एक स्ट्रक्चर जिसका नाम माई नोड है डिफाइन किया। स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम इन्फो है डिक्लेयर करवाया। स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम नेक्स्ट है डिक्लेयर किया। स्ट्रक्चर का एक और पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम प्रीवियस है डिक्लेयर किया। स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। ये स्ट्रक्चर 3 मुख्तलिफ वेरिएबल्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक उसके अंदर इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है जबकि 2 स्ट्रक्चर के पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल
जिसका नाम हेड है डिक्लेयर किया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन की नल। इसी तरीके से स्ट्रक्चर का एक और पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम टेल है डिक्लेयर किया और साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन कर दी नल। स्ट्रक्चर के दो और मुख्तलिफ पॉइंटर वेरिएबल्स न्यू नोड और टेम्प के नाम से डिक्लेयर किए। कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल चॉइस डिक्लेयर करवाया। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम आइटम है डिक्लेयर किया। पब्लिकली एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक क्लास जिसका नाम माई एक्सेप्शन है डिफाइन की। क्लास की बॉडी एम्प्टी है। पब्लिकली एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम शो मेन्यू है डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। सिस्टम के फंक्शन को यूज करते हुए स्क्रीन को क्लियर किया। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया। ऑपरेशन ऑन सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। एंडल के साथ कंट्रोल को न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट किया। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया। प्रेस आई फॉर इंसर्ट न्यू नोड इन सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। लास्ट के ऊपर एंडल है। इसी तरीके से सीआउट के साथ मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। गेट सीएच के फंक्शन के साथ कैरेक्टर को गेट करके चॉइस वेरिएबल को असाइन किया। शो मेन्यू के फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद एक और सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम इंसर्ट आइटम है डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। इस फंक्शन के अंदर भी सिस्टम के फंक्शन को कॉल करते हुए स्क्रीन को क्लियर किया। न्यू नोड को असाइन किया। न्यू के कीवर्ड को यूज करते हुए एक नए नोड की मेमोरी को रन टाइम के ऊपर क्रिएट किया जिसका एड्रेस न्यू नोड पॉइंटर वेरिएबल को असाइन हो गया। उसके बाद इफ कंडीशन लगाई चेक करने के लिए कि क्या मेमोरी रन टाइम के ऊपर एलोकेट हुई है या नहीं। इफ साइज ऑफ न्यू नोड इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है थ्रो करो एक्सेप्शन को और इफ कंडीशन को क्लोज कर दो। उसके बाद सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर इंटीजर वैल्यू विच यू वांट टू पुट। जो वैल्यू एंटर करेंगे सी इन के साथ आइटम वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। न्यू नोड की इन्फो फील्ड को असाइन कर दें आइटम। आइटम के अंदर जो वैल्यू आएगी वो न्यू नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर पुट हो जाएगी। न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड के ऊपर नल को असाइन कर दें। न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड के ऊपर नल को असाइन कर दें। उसके बाद इफ कंडीशन है कि क्या लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी तो नहीं है। इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर ये कंडीशन ट्रू है हेड को असाइन करें न्यू नोड, टेल को असाइन करें न्यू नोड, न्यू नोड की नेक्स्ट को असाइन कर दें हेड, न्यू नोड की प्रीवियस को असाइन कर दें हेड। इफ कंडीशन को क्लोज करें और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है एल्स केस के अंदर टेम्प को असाइन करें टेल, टेम्प की नेक्स्ट को असाइन करें न्यू नोड, न्यू नोड की प्रीवियस को असाइन करें टेल, न्यू नोड की नेक्स्ट को असाइन कर दें हेड, हेड की प्रीवियस फील्ड को असाइन करें न्यू नोड, टेल को असाइन कर दें न्यू नोड। एल्स पार्ट को क्लोज किया। उसके बाद सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया नोड हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली। लास्ट के ऊपर एंडल है। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया प्रेस एनी की फॉर फर्दर। लास्ट के ऊपर एंडल है। गेट सीएच के फंक्शन को कॉल किया कैरेक्टर को गेट करवाने के लिए। शो लिस्ट के फंक्शन को कॉल किया सर्कुलर लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर शो करवाने के लिए। इंसर्ट आइटम के फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद एक और सिंपल फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम डिलीट आइटम है, उसको डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। इस फंक्शन के अंदर भी सिस्टम के फंक्शन को कॉल करते हुए स्क्रीन को क्लियर किया। उसके बाद टेम्प को असाइन करें टेल, टेल को असाइन करें टेम्प की प्रीवियस, टेल की नेक्स्ट फील्ड को असाइन करें हेड, हेड की प्रीवियस फील्ड को असाइन करें टेल और डिलीट ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए टेम्प पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जिस नोड का एड्रेस है उसको डिलीट कर दें। इट मींस कि मेमोरी को रन टाइम के ऊपर डी एलोकेट कर दें। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा लास्ट नोड हैज डिलीटेड सक्सेसफुली। लास्ट के ऊपर एंडल है। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा प्रेस एनी की फॉर फर्दर। लास्ट के ऊपर एंडल है। गेट सीएच के फंक्शन को कॉल किया कैरेक्टर को गेट करवाने के लिए। शो लिस्ट के फंक्शन को कॉल किया लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर शो करवाने के लिए। डिलीट के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक और सिंपल फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम शो लिस्ट है। ये फंक्शन सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करेगा। फंक्शन को स्टार्ट किया। सिस्टम के फंक्शन को कॉल किया स्क्रीन को क्लियर करवाने के लिए। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट इन फॉरवर्ड ऑर्डर। लास्ट के ऊपर एंडल है। टेम्प को असाइन करें हेड। डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप को स्टार्ट किया। लूप की बॉडी के अंदर सी आउट के साथ टेम्प की इन्फो फील्ड को
टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवाया। टेम्प को असाइन करें, टेम्प की नेक्स्ट फील्ड डू वाइल लूप की बॉडी को क्लोज किया। बॉडी के बाहर वाइल है जिसके अंदर कंडीशन है टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ। प्रेस एनी की फॉर फर्दर गेट सी एच के फंक्शन को कॉल किया कैरेक्टर को गेट करवाने के लिए। शो लिस्ट के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक और सिंपल फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है। फंक्शन का नेम रिवर्स शो लिस्ट है। ये फंक्शन सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर के अंदर शो करेगा। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर सिस्टम के फंक्शन को कॉल किया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, लास्ट के ऊपर एंडल है। टेम्प को असाइन करें टेल, डू वाइल लूप है, लूप को स्टार्ट किया। लूप की बॉडी के अंदर सी आउट के साथ टेम्प की इन्फो फील्ड को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले किया। टेम्प को असाइन किया टेम्प की प्रीवियस फील्ड, डू वाइल लूप को क्लोज किया। लूप के बाहर वाइल कीवर्ड है जिसके अंदर कंडीशन है टेम्प नॉट इक्वल टू टेल, लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। सी आउट के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा। प्रेस एनी की फॉर फर्दर गेट सी एच के फंक्शन को कॉल किया कैरेक्टर को गेट करवाने के लिए। आर शो लिस्ट के फंक्शन को क्लोज कर दिया और उसके बाद माई क्लास को भी क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को डिफाइन किया। मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है डिक्लेयर किया। ऑब्जेक्ट के साथ शो मेन्यू के फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर वाइल लूप है जिसके अंदर कंडीशन है चॉइस नॉट इक्वल टू स्मॉल ई। वाइल लूप की बॉडी के अंदर इफ कंडीशन है इफ चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल आई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्ट आइटम के फंक्शन को कॉल किया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स इफ के साथ एक और कंडीशन है इफ चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल डी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऑब्जेक्ट के साथ डिलीट आइटम के फंक्शन को कॉल किया। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो एल्स इफ के केस के अंदर एक और कंडीशन है इफ चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल एस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऑब्जेक्ट के साथ शो लिस्ट के फंक्शन को कॉल किया। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो एल्स इफ के साथ एक और कंडीशन है इफ चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल आर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऑब्जेक्ट के साथ आर शो लिस्ट के फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ शो मेन्यू के फंक्शन को कॉल किया। वंस अगेन मेन्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए वाइल लूप को क्लोज किया, ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया। उसके बाद कैच ब्लॉक है। कैच ब्लॉक की बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा नोड डिड नॉट क्रिएट। जब एक्सेप्शन थ्रो होगी तो कैच ब्लॉक के साथ स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। कैच ब्लॉक को क्लोज किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। ये सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है। इसको मैं कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मेन मेन्यू डिस्प्ले हुआ जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं। हमने चॉइस को एंटर करना है। हम सबसे पहले एक नोड को क्रिएट करवाते हैं। उसके लिए प्रेस आई करेंगे। आई को प्रेस किया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया एंटर इंटीजर वैल्यू विच यू वांट टू पुट। हमने इंटीजर वैल्यू को एंटर करना है जिसको हमने लिंक लिस्ट के नोड के ऊपर पुट करवाना है। लेट्स सपोज हमने 10 को एंटर किया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एंटर किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया नोड हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। आप कोई की को प्रेस करें मजीद वर्किंग के लिए। जैसे ही हमने कोई की प्रेस की स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ CDLL इन फॉरवर्ड ऑर्डर और उसके अंदर एक ही नोड है जिसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 10 है, वो डिस्प्ले हो गया। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। कोई की को प्रेस किया, वंस अगेन मेन मेन्यू डिस्प्ले हुआ। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं। हमने इसके अंदर एक और नोड को ऐड करवाना है। प्रेस आई को प्रेस किया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ एंटर इंटीजर वैल्यू विच यू वांट टू पुट। लेट्स सपोज 20 को एंटर किया। जैसे ही एंटर किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया नोड हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। कोई की प्रेस करें। जैसे की को प्रेस किया स्क्रीन के ऊपर दोनों नोड्स की इन्फो फील्ड डिस्प्ले हो गई फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। जैसे कोई की प्रेस की वंस अगेन मेन मेन्यू आ गया। हम इसके अंदर एक और नोड को क्रिएट करवाते हैं। उसके लिए आई को प्रेस करेंगे। जैसे ही आई को प्रेस किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया एंटर इंटीजर वैल्यू विच यू वांट टू पुट। 30 को एंटर किया। जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक दफा फिर मैसेज डिस्प्ले हो गया नोड हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। जैसे कोई की को प्रेस किया
स्क्रीन के ऊपर तीनों नोड्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई 10, 20 और 30। प्रेस एनी की फॉर फर्दर, जैसे ही कोई की प्रेस की स्क्रीन के ऊपर मेन मेन्यू आ गया। अब हमने 3 नोड्स को क्रिएट कर लिया है, उसको एक दफा फिर फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर शो करवाने के लिए एस को प्रेस करते हैं। प्रेस एस फॉर शो आइटम इन फॉरवर्ड ऑर्डर। जैसे ही एस को प्रेस किया आप देख सकते हैं कि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले हो गई। प्रेस एनी की फॉर फर्दर, वंस अगेन मेन मेन्यू शो हुआ। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए आर को प्रेस करें। प्रेस आर फॉर शो आइटम्स इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे ही आर को प्रेस किया आप देख सकते हैं कि सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले हो गई, जिसके अंदर तीनों नोड्स की इन्फो फील्ड्स 30, 20 और 10 रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले हुई। प्रेस एनी की फॉर फर्दर, वंस अगेन मेन मेन्यू है। अब इसके अंदर से लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है, उसके लिए डी को प्रेस करेंगे। प्रेस डी फॉर डिलीट नोड फ्रॉम CDLL। जैसे ही डी को प्रेस किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, लास्ट नोड हैज डिलीटेड सक्सेसफुली। प्रेस एनी की फॉर फर्दर, जैसे कि की को प्रेस किया आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला नोड जिसकी इन्फो फीड के ऊपर 30 था वो डिलीट हो चुका है। अब 2 ही नोड हैं जिनकी इन्फो फीड्स के अंदर 10 और 20 है। प्रेस एनी की फॉर फर्दर, वंस अगेन मेन मेन्यू है। इस प्रोग्राम से अगर आपने क्विट करना है तो उसके लिए ई को प्रेस करेंगे। प्रेस ई फॉर एग्जिट। जैसे ही ई को प्रेस किया आप देख सकते हैं कि हम फौरी तौर पे प्रोग्राम से एग्जिट हो गए। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये था सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट की C++ के अंदर इंप्लीमेंटेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।